हेलो फ्रेंड। हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग टाइप 2 के सवाल देखेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट। तो पहले इनके सवाल देखने से पहले हम इनके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको दो साइड मिलेंगे। एक तो मे बी वो सर्कल के शेप में होंगे या मे बी स्क्वायर के। सर्कल में आपको दिया जाएगा कि 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, तो उसका शेप क्या है? वृत्ताकार, दैट मीन्स सर्कल। 8 व्यक्ति, तो पहले आप 8 लोगों का अरेंजमेंट कर दो। फिर नेक्स्ट लाइन दिया जाएगा कि आठों व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है, मतलब इस प्लेस को। तो सभी का फेस अंदर की ओर है, सेंटर की ओर है। तो आप सबके फेस को डिसाइड कर दोगे। सेकंड इसी में बनता है कि एक वृत्ताकार मेज में 8 व्यक्ति है और आठों व्यक्ति का फेस आउटसाइड है, बाहर की ओर। तो आप सबका फेस क्या डिनोट करोगे? बाहर की तरफ। इसी में आपका टाइप थर्ड बनेगा। दिया जाएगा कि 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर है तो कुछ व्यक्ति का फेस आउटसाइड है। तो हम जो व्यक्ति सेंटर की ओर होगा तो उसका फेस हम सेंटर की ओर देखेंगे, और जो व्यक्ति का फेस आउटसाइड बाहर की ओर होगा उसे हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो हम इस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर पे आपको दिया जाएगा कि आपको बोला जाएगा 8 व्यक्ति जो दो दो के पेयर में साइड में बैठे हुए हैं, मतलब भुजा में बैठे हुए हैं। तो दो व्यक्ति एक भुजा में, दो व्यक्ति एक भुजा में, इस तरह से आपके हर भुजा में दो व्यक्ति, और सभी का फेस एक दूसरे के सामना सामनी है। एक दूसरे के सामना सामनी मतलब अगर यहाँ ए है तो ए के सामने बी, मतलब इन दोनों का फेस एक दूसरे के सामना सामनी। सी के सामने डी का फेस, तो इन दोनों का। तो इस तरह से आपको वो रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड टाइप इसमें बनाया जाता है। इसमें बोला जाएगा कि कुछ 8 व्यक्ति एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 व्यक्ति कॉर्नर में बैठे हैं तो 4 व्यक्ति साइड में भुजा में। और बोला जाएगा सभी का फेस सेंटर की ओर है, मतलब केंद्र की ओर है। इसी में आपका टाइप थर्ड बनता है। आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा एक स्क्वायर टेबल में 8 व्यक्ति है, जिसमें 4 व्यक्ति भुजा पे और 4 व्यक्ति कॉर्नर पे बैठेंगे, और कुछ व्यक्ति का फेस आपका सेंटर की ओर होगा तो कुछ व्यक्ति का फेस आउटसाइड होगा। तो जिस व्यक्ति का फेस आउटसाइड होगा तो बाहर की ओर दिखाओगे, और जिस व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर होगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे सेंटर की तरफ, जो आपके इस वे में आप कर सकते हो। तो जिस व्यक्ति का जो होगा आप उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे और देखते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आपको दो चीज़ों को समझना जरूरी है, जैसे हु, होम, दैट। अगर ये सब वर्ड आ जाए जो हिंदी में कहते हैं जो की, तो ये सब वर्ड अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो, लिखा रहेगा ए इज थर्ड राइट ऑफ पी, हु इज सिक्स लेफ्ट ऑफ ई। तो ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस जब पढ़ रहे हो ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है बी के तीसरे राइट में है। तो हम जब भी राइट लिखेंगे तो राइट को हम पूरा राइट नहीं लिखेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और लेफ्ट के बारे में बोला जाएगा तो पूरा लेफ्ट ना लिख के एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ थ्री राइट किसके? बी। देखो ये जो मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा एज ए स्टेटमेंट को मैंने छोटा करके लिख दिया। ए थर्ड राइट बी, तो हम पढ़ेंगे ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। अब आगे हम जब पढ़ते हैं हु इज जो,
हु इज, तो इंग्लिश में जब भी आप बना रहे हो तो हु को उच्चारण नहीं करना। हु मतलब वो एक हिडन वर्ड है, इसको आप छोड़ दो। तो अब पढ़ो तो बी इज थर्ड सिक्स लैपटॉप ई। तो बी क्या है, सिक्स लेफ्ट है ई के, तो इसका बी का रिप्रेजेंट किससे किया, ई से। अगर जैसे आप हिंदी में लिखते हो तो ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो ई के बाएं छवें स्थान पर है। तो आप हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दोगे कि पहला सेंटेंस क्या है, ए जो है बी के दाएं तीसरे स्थान में, मतलब सेंटेंस सेम लिखेंगे, ए थर्ड राइट ऑफ बी जो। अब ये जो किसके लिए आया, तो हिंदी वाले जब भी उस जो के बाद जो भी पर्सन होगा, यहाँ पे पर्सन कौन है, ई, तो इसका नियरेस्ट कौन पर्सन है, बी और ए में कौन सा नियरेस्ट है, तो हम बोलेंगे बी। तो हमेशा याद रखना हिंदी में नज़दीक वाले पर्सन से रिलेट करेंगे, नज़दीक वाले पर्सन से रिलेट करेंगे। तो ई पर्सन किससे नज़दीक है, बी के नज़दीक है, तो हम लिखेंगे बी इज, बी सिक्स लेफ्ट है किसके, ई के, बी सिक्स लेफ्ट है ई के, तो हम बोलेंगे बी ई के बाएं छठे स्थान पर है। एक कॉन्सेप्ट ये था आपका। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका एंड, जिसे हम लोग कहते हैं और। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या इसका मतलब है। जैसे लिखा रहेगा सेंटेंस, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी एंड सिक्स लेफ्ट ऑफ सी। ए बी के तीसरे दाएं है और सी के छवें बाएं। मान लो सेंटेंस में ये लिखा रहेगा, तो हम यहाँ पे और का मतलब क्या डिनोट करेंगे, हम इसको समझते हैं पहले कि ये और का मतलब क्या होगा। तो पहला हम समझ रहे हैं ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के तीसरे राइट है, तीसरे बी के तीसरे दाएं है, बी के तीसरे दाएं। एंड का मतलब होता है दूर वाले पर्सन से रिलेट करेगा। तो मुझे बताना अब सी से दूर वाला पर्सन कौन है, आपके पास पर्सन बी या ए, तो आप बोलोगे दूर कौन बन रहा है, ए बन रहा है। तो हम इसका रिलेशन किससे स्टेबल करेंगे, ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में। तो हम बढ़ेंगे ए इज सिक्स लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सी के छठे बाएं हैं। तो ए यहाँ पे हम फिर से लिख लेंगे, ए सिक्स लेफ्ट ऑफ सी। तो इस जगह पे हमारा दो स्टेटमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये दो वर्ड को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आजकल एग्जामिनर क्या किया है, एंड के जगह पे आपको कॉमा भी मिलेगा आपको वहाँ पे, तो याद रखना वो कॉमा भी देता है, तो इसका मतलब होता है एंड। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो ये चीज़ है क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। पहले आप क्या करोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे और सबसे पहले आप फोकस करोगे कि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने हैं। तो फर्स्ट में लाइन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 आर सीटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। इतना स्टेटमेंट आपको ये पता चला कि एक वृत्ताकार मेज में 8 व्यक्ति है और आठों व्यक्ति का फेस क्या है, केंद्र की ओर। तो आप इस लाइन के आधार पे आप पहले 8 व्यक्ति का बैठने का अरेंजमेंट कर दोगे। ये आप फिगर ड्रॉ कर लिए। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट मिला सी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच। इसने क्या कहा, सी जो है सेकेंड लेफ्ट एच के, तो सी सेकेंड लेफ्ट है एच के, एच के सुनना, एच के सेकेंड लेफ्ट में सी है।
तो जब भी आपको पहला इन्फॉर्मेशन मिले कि आठों व्यक्ति, आठों का फेस केंद्र की ओर हो, सेंटर की ओर हो, मतलब सेम साइड हो, तो जब भी आपको फर्स्ट पर्सन कोई भी मिले तो आप उस पर्सन को बॉटम में बैठाओगे, ऑलवेज आप उस पर्सन को बॉटम में बैठाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हमारा कौन है, एच, क्योंकि हमें पता है एच के बारे में, एच के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा है, हम सी को नहीं बैठा सकते हैं, क्यों कि सी को बैठाएंगे तो हम फिर सी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एच से, जो सही नहीं है। हमें पता है एच से कहाँ पे जा रहा है, सी में, तो आप एच को हमेशा बॉटम में बैठा दो, एच के लेफ्ट में। तो अब बताओ बच्चे, अगर आपका फेस केंद्र की ओर है तो आपका लेफ्ट हैंड क्या होगा, इस साइड, और राइट हैंड इस साइड। तो बस जो आपका लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट हैंड, और जो आपका राइट हैंड है वही राइट हैंड कॉन्सेप्ट से यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, सी। आगे के स्टेटमेंट में हम जब देखते हैं तो दिया हुआ है हु, तो मैंने कहा था हु को आप रीड नहीं करोगे, तो यहाँ पे क्या, इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, एच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। तो इन्फॉर्मेशन मिला एच जो है थर्ड लेफ्ट है ए का, ए का थर्ड लेफ्ट है कौन, एच। तो यहाँ पे एच ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ए को मैं कहाँ बैठाऊँ जो कि इसके थर्ड लेफ्ट में हो जाए। तो हम बोलेंगे ए को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ तो देखो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, बन गया बात, क्लियर है। तो ए का फेस भी हमें पता है सेंटर की ओर है, क्योंकि सभी का फेस सेंटर की ओर है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है कि सभी का फेस सेंटर, सिर्फ आप ध्यान में रखोगे कि हाँ सभी का फेस केंद्र की ओर होगा। नेक्स्ट लाइन आपको दिया हुआ है ई इज थर्ड राइट ऑफ जी। इंफॉर्मेशन आपको गिवन दिया, ई जो है थर्ड राइट है किसके, जी के, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया। तो अब मुझे बताना इस सर्कल में क्या आपने, तो क्या यहाँ पे सर्कल में ई या एच बैठे हुए हैं, नहीं बैठा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट को आप सिर्फ और सिर्फ लिख के रख छोड़ दोगे, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म ना मिले कि वो कहाँ पे बैठेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन को साइड में लिख के रख दोगे। आगे आप फिर इन्फॉर्मेशन पढ़ो, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर सी या एच। इस हो के बारे में किसके बारे में बोल रहा है, जी के बारे में। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर सी या एच। इंफॉर्मेशन कहा कि जी जो है न तो सी का पड़ोसी होगा न ही एच का पड़ोसी होगा, जी जो है न तो सी का पड़ोसी होगा न ही एच का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डी इज फोर्थ राइट ऑफ एच, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, डी इज फोर्थ राइट ऑफ एच। ये इन्फॉर्मेशन में क्या एक भी पर्सन है हमारे पास जो सर्कल में बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ सर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, एच। तो यहाँ पे एच के फोर्थ राइट में कौन है, डी। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी इज फोर्थ राइट ऑफ ई। इन्फॉर्मेशन क्या दिया इसने, बी जो है फोर्थ राइट है किसके, ई के। क्या आपके इस सर्कल में बी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है। तो अब आपके पास दो ही इन्फॉर्मेशन बच गए, एक तो ये इन्फॉर्मेशन और एक ये। अब आप ध्यान दो कि इन दोनों में से कोई ऐसा पर्सन है जो आपके सर्कल में बैठा हुआ पर्सन से रिलेट कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर कौन, जी, क्योंकि जी के बारे में बोला गया है सी और एच का पड़ोसी नहीं होगा। तो क्या जी यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है क्योंकि सी का पड़ोसी हो जाएगा। क्या यहाँ बैठ सकता है, सी और एच का पड़ोसी भी हो सक जाएगा, यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। तो लास्ट कहाँ बचा है इसके पास, जी यहाँ पे। और इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है, जी के थर्ड राइट कौन बैठा हुआ है, ई। तो राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे कौन बैठेगा, ई। अब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाइए इस इन्फॉर्मेशन में, ई के फोर्थ राइट में कौन है, बी। तो ई के फोर्थ राइट में तो आपका राइट होगा फर्स्ट राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अब ये पर्सन जगह पे खाली है, तो जो पर्सन यहाँ पे बच गए आप उस पर्सन को यहाँ से पुट करके बैठा दीजिए। कौन बच गया आपका, ए बैठ गया है, बी बैठा हुआ है, सी, डी, ई, एफ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बैठेगा एफ। ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से तय कर लोगे। तो आगे हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को देखेंगे, अभी तो छोटे क्वेश्चन है जो एसएससी लेवल के ये थे, फिर हम लोग बैंकिंग लेवल में आएंगे, फिर एसबीआई बैंकिंग में आएंगे,
तो धीरे धीरे हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न और क्या लॉजिक, मगर पैटर्न सारे में यही यूज करेंगे। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है LMNOPQRS। तो आप सबसे पहले पर्सन काउंट कर लो। तो आप पर्सन कितने हैं यहाँ पे? टोटल 8 आर सीटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। कितना इन्फॉर्मेशन मिला हमें? एक वृत्ताकार मेज में 8 व्यक्ति और सभी का फेस क्या है? केंद्र की ओर है। तो आप क्या करोगे? एक वृत्ताकार मेज बना के 8 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट कर दो, और इसने कहा है कि सभी व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है। तो आप कितना तक ध्यान रखोगे? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से दिया हुआ है एन इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ क्यू। एन जो है फोर्थ लेफ्ट है किसके? क्यू के। तो आपको पता है क्यू के फोर्थ लेफ्ट में। तो मैंने कहा था कि जब भी सभी व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर हो तो फर्स्ट पर्सन हो, तो उस पर्सन को आप क्या करोगे? सबसे पहले बॉटम में बैठा दोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन एन या क्यू में हम क्यू को लेके चलेंगे, क्योंकि क्यू के रिस्पेक्ट में एन बैठा हुआ है। तो आप क्यू को बॉटम में बैठा दो, क्यू के फोर्थ लेफ्ट में। तो लेफ्ट हमारा क्या होगा? इस साइड, और राइट इस साइड। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हु इज फिफ्थ राइट ऑफ पी। तो ये हु वर्ड किसके लिए आया? जो वर्ड किसके लिए आया? क्यू के लिए। क्यू इज फिफ्थ राइट ऑफ पी। इसने कहा क्यू जो है फिफ्थ राइट है पी के। मतलब पी के फिफ्थ राइट कौन बैठा हुआ है? क्यू। तो हम पी को कहाँ बैठाएंगे जो फिफ्थ राइट हो जाएगा? अगर मान लो मैं पी को यहाँ बैठा दूँ, तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राइट। तो यहाँ पे क्यू नहीं है। अगर मान लो पी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो फर्स्ट राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मगर हमारा क्यू कहाँ है? यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है। तो हम पी को कहाँ बैठा देंगे? यहाँ पे। तो फर्स्ट राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया। तो आप बोलोगे कि सर ये यहाँ पे। अब थोड़ा सा अगर इस बात को ध्यान दो, तो हमें इतना चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है पी से कहाँ पे आना है आपको? क्यू तक। पर आपको पता है क्यू ऑलरेडी क्या है? बैठे हुए हैं। इसने अपने जगह फिक्स कर चुका है। तो अगर मैं पी से क्यू तक आऊँ, तो उससे बेटर मैं क्यू से पी ना चला जाऊँ। अगर पी से क्यू तक आने में मुझे 5 राइट का सहारा लेना पड़ा, तो क्यू से पी जाने के लिए हमें क्या सहारा लेना पड़ेगा? 5 लेफ्ट। 5 लेफ्ट मतलब क्यू से हम फिफ्थ लेफ्ट काउंट कर ले तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? पी तक। तो यहाँ से लेफ्ट देखो 1 2 3 4 5। बात समझ में आए? कि आप जब चीज़ें रिलेट करना सीखो तो रिवर्स कर दो। आपको पता है एक पर्सन ऑलरेडी बैठा हुआ है और हमें पी से क्यू तक जाना है, जो पर्सन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हम उसके रिवर्स कर जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेशन। ओ इज थर्ड राइट ऑफ एल। ओ थर्ड राइट है किसके? एल के। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी या क्यू। हु किसके लिए आया? एल के लिए, क्योंकि मैंने कहा हु को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी या क्यू। एल जो है न तो पी का पड़ोसी है न ही क्यू का। तो आप यहीं पे लिख दो पी या क्यू। देखो जब भी नेबर के डिनोट करोगे तो एक सिंगल लाइन से डिनोट करो, और जब मना करे तो उसे क्रॉस कर दो। तो यहाँ पे वो ना बोल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओ और एल क्या सर्कल में बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ लिख के रख लो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? एम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एस। ये इन्फॉर्मेशन क्या दिया? एम जो है थर्ड लेफ्ट है एस के। और आगे का इन्फॉर्मेशन दिया है हु को फिर से नहीं पढ़ना है। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एस जो है किसका पड़ोसी नहीं है? पी का पड़ोसी नहीं है। एस किसका पड़ोसी नहीं है? पी का। क्या यहाँ पे सर्कल में एम और एस दोनों बैठे हुए हैं? कोई नहीं बैठा हुआ है। तो आप सबसे ज़्यादा रिलेट देखो कि कौन सा पर्सन जो सर्कल में बैठा हुआ है उससे रिलेट कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे एल सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये 2 पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट में है और ये एक पर्सन के। तो हम पहले इस पर्सन को देखेंगे। तो हमारा एल क्या यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है, क्योंकि क्यू का पड़ोसी हो जाएगा। एल यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, पी का पड़ोसी होगा। एल यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, यहाँ भी क्यू का पड़ोसी होगा। तो एल के पास कंडीशन कहाँ बच गया?
मे बी यहाँ या मे बी इस जगह पे। तो आप यहाँ से अब चेक कर लो, अगर मान लो एल को मैं यहाँ बैठाऊँ तो यहाँ पे हमें थर्ड राइट जाना है एम से, 1 2 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, क्यू। तो किसी पर्सन पे जब ऑलरेडी उस प्लेस पे बैठा हुआ है तो उसे हटा के बैठाने की पावर हमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि एल यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास कहाँ बचा, एल यहाँ पे। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, वो कहाँ बैठेगा, इस प्लेस में। तो ये इन्फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो गया, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को काट दो। नेक्स्ट आपके पास बच गया एक इन्फॉर्मेशन, तो आप अब उस इन्फॉर्मेशन को देखो। बोला कि एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब एस कहाँ पे, यहाँ पे नहीं बैठ सकता है इस प्लेस में। तो एस के लिए क्या बचा, ये 2 घर। तो हमें पता है एस से थर्ड लेफ्ट में आना है कौन, एम। अगर मान लो एस को मैं यहाँ बैठा दूँ तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा है, एन। तो यहाँ एम नहीं बैठ सकता है, मतलब हम कहेंगे कि एस यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो एस का भी कन्फर्म हो गया, यहाँ पे बैठेगा। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, एम। अब जो पर्सन बच गया वो इस प्लेस पे आके बैठ जाएगा। तो आप कुछ चार्ट से देख लो कि कौन सा पर्सन बच रहा है। तो आपको यहाँ पे देखोगे एल बैठ चुका है, एम बैठ चुका है, एन बैठ चुका है, ओ बी, पी, क्यू, क्यू नहीं बैठा हुआ, क्यू भी बैठ चुका है, आर नहीं बैठा है, तो आप बोलोगे आर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके सर्कल बन के तैयार हो गए, ये सेटिंग अरेंजमेंट बन के तैयार हो। अब इससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इसके आंसर आसानी से दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डी ई एफ जी एच आई जे के। तो यहाँ सबसे पहले आप पर्सन काउंट करोगे, ये गलती मत करना कि हर बार वो 8 व्यक्ति का ही दे, मे बी वो कभी 7 व्यक्ति का भी देता है, कभी 9 व्यक्ति का भी दे देता है। तो बिना पर्सन काउंट किए ओवर कॉन्फिडेंट में ये गलती मत कर जाना। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8। आर सी टी, सर्कल फेसिंग सेंटर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक वृत्ताकार टेबल बना के 8 लोगों का अरेंजमेंट कर दो। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, एच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ के। इसने कहा एच जो है थर्ड लेफ्ट है के का, और मैंने कहा था जब सभी व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर होगा तो जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हमेशा बॉटम में आप पुट कर दो। तो फर्स्ट पर्सन हम के को क्यों माने, क्योंकि के रिस्पेक्ट में एच बैठा हुआ है। तो के थर्ड लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड लेफ्ट, तो एच कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है हु, जो, तो हम इस लाइन को नहीं रीड करेंगे हु को। तो के इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, तो ऑलरेडी के इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। डी से हमें कहाँ जाना है, के पास, और आपको पता है के ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो मैंने कहा था डी से के पास जाने से बेटर है हम के से डी में चले जाएं, के से डी में चले जाएं। तो ये डी से थर्ड लेफ्ट में आया है के, तो आप बोलोगे सर इसका रिवर्स कर दो, थर्ड राइट। तो के का राइट किधर होगा, इस साइड, 1 2 3। तो डी का प्लेस कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जी इज थर्ड राइट ऑफ डी। इंफॉर्मेशन क्या दिया, जी जो है थर्ड राइट है कौन, डी के। तो डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो डी के राइट में बोला गया। तो डी का राइट किधर होगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे कौन बैठेगा, जी। एंड मैंने कहा था एंड के बारे में, और के बारे में, फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई। तो ई का रिलेशन किस व्यक्ति से होगा, दूर वाले व्यक्ति से। किससे होगा, दूर वाले व्यक्ति। तो मुझे बताना डी नज़दीक या जी नज़दीक। तो आप बोलोगे डी नज़दीक है, तो दूर कौन है, जी। तो इसका रिलेशन हम पढ़ेंगे, जी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई। तो यहाँ पे जी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, इसलिए याद रखना हु और एंड हमेशा दूर वाले व्यक्ति से रिलेट करता है और हु नज़दीक वाले। तो जी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई। तो क्या यहाँ पे दोनों में से एक पर्सन बैठा हुआ है, आप बोलोगे हाँ सर जी बैठा हुआ है। तो मुझे बताना जी ऑलरेडी बैठा है, हमें ई से कहाँ तक आना है, जी के पास। तो ई से जब जाएंगे तो फोर्थ लेफ्ट के द्वारा, तो हम जी से ई तक जाने के लिए क्या यूज कर ले, उसका रिवर्स, फोर्थ राइट। तो जी का राइट किधर होगा, इस साइड, तो फर्स्ट राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
तो यहाँ पे कौन बैठेगा, ई। लास्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एफ इज सेकेंड राइट ऑफ आई। एफ जो है सेकेंड राइट है आई के। तो आप इस इंफॉर्मेशन को क्या करो, अब इन पे बैठाने का कोशिश करो। आई के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, एफ। तो आई को मैं कहाँ बैठाऊँ जो कि एफ बैठ जाए। अगर मान लो आई को मैं यहाँ बैठा दूँ तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, डी। तो यहाँ पे आई नहीं बैठ सकता है। मान लो आई को मैं यहाँ बैठा दूँ तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ऑलरेडी कौन बैठा है, जी। तो ये भी आई नहीं बैठेगा। तो लास्ट हमारे पास क्या बच गया आई के लिए, ये प्लेस। तो ये दो जगह आई के लिए गलत है। तो ये आप खुद से थोड़ा एनालाइज भी करते चले जाओगे। अब देखते हैं, तो हमें आई के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, एफ। तो आई का राइट किधर होगा, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। तो हमारा एफ कहाँ पे बैठा है, इस प्लेस में। अब जो प्लेस खाली है, आप वो पर्सन जो बच गया आप उसे पुट कर दो। तो यहाँ पे कौन सा पर्सन बच गया, डी ऑलरेडी हो चुका है, ई भी हो गया, एफ जी एच आई। तो बच कौन रहा है, जे। तो आप उसको जे को यहाँ पुट कर दो। तो ये आपका पूरा डायग्राम तैयार हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस कितने परसेंट है, 9%। इस बार कितने परसेंट दे दिया, 9%। आर सीटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। तो इस बार आपको 9 लोगों का अरेंजमेंट करना है। तो आप 8 लोगों का जैसे बना दिए, तो 9वां पर्सन आप कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ ड्रॉ करोगे, आप कहीं भी ड्रॉ कर दो। आपको सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों का चेयर अरेंज करना है। जरूरी नहीं कि आपको उसके डिस्टेंस को इक्वल मानना है। क्लियर। अब आप इंफॉर्मेशन पिक करना शुरू करिए। एम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ के। एम जो है थर्ड लेफ्ट है के का। तो मैंने कहा था जब सभी व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर होगा तो फर्स्ट पर्सन को आप बॉटम में पुट कर दोगे। तो के को यहाँ बैठा दो, थर्ड बोला गया। तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। फिर लिखा हुआ है हु को नहीं पढ़ना है। तो के इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या बोला, के इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस। एस से सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, के। तो मैंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऑलरेडी और हम दूसरे व्यक्ति से, इसके पास आ रहे हैं बैठे हुए व्यक्ति से, तो बैठे हुए व्यक्ति से हम इस व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। तो टू लेफ्ट के जगह पे क्या होगा हमारा, टू राइट। तो इसका राइट क्या होगा, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। तो एस कहाँ बैठेगा, इस प्लेस में। एल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। तो ये क्या बताया इसने, एल जो है सेकेंड राइट है एस के। तो एस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो इसके राइट में, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। यहाँ पे कौन बैठेगा, एल। याद रखना पूरा का पूरा सेक्शन आपके लेफ्ट और राइट हैंड के हिसाब से चलना है। इसलिए याद रखना जब भी कोई पर्सन को आप बैठाते हो तो खुद अपने आप को वहाँ पे सोच के चलना, तो आपके लेफ्ट और राइट में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है एंड, फोर्थ लेफ्ट ऑफ एंड। तो ये एंड वर्ड किसके लिए जुड़ा, दूर वाले के लिए। तो मुझे बताना एन से दूर कौन है, एस या एल। तो आप बोलोगे एल दूर है तो हम लिखेंगे एल इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एन। एल इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एन। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एल ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो आपको एन से कहाँ पे आना है, एल के पास फोर्थ लेफ्ट से। तो एल से एन तक जाने के लिए हमें फोर्थ राइट का सहारा ले लेंगे, क्योंकि एन से एल तक जाएंगे तो फोर्थ लेफ्ट से। तो अगर तो एल से एन तक जाने के लिए फोर्थ राइट कर ले, तो इसका फेस सेंटर की ओर। तो राइट फर्स्ट राइट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एन। आगे का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आर इज फोर्थ राइट ऑफ पी। इंफॉर्मेशन क्या दिया, आर जो है फोर्थ राइट है पी के। तो क्या यहाँ पे आर बैठा हुआ है, क्या पी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन को अभी आप सिर्फ और सिर्फ लिख के रख लो, इस इन्फॉर्मेशन को बाद में हम काम करेंगे। तो आगे का इन्फॉर्मेशन देखिए, लिखा हुआ है हु, तो हु को नहीं पढ़ेंगे। पी इज नॉट
इमीडिएट नेबर ऑफ के, इंफॉर्मेशन दिया पी जो है के का पड़ोसी नहीं है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है क्यू इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ओ, क्यू जो है फोर्थ लेफ्ट है ओ का। अब यही दो इंफॉर्मेशन आपके पास बच गए और यही दो इंफॉर्मेशन से पूरे फिगर को ड्रॉ करना है। तो पहला एक इंफॉर्मेशन है आपको कि पी जो है के का पड़ोसी नहीं है, तो दैट मीन्स पी यहाँ पे हमारा नहीं बैठ सकता है। तो पी बैठने की कंडीशन कहाँ कहाँ बन रही है, पी यहाँ ये 3 जगह बन रहा है इसका। तो आपको ध्यान रखना कि जब ये 3 प्लेस बन रहा है तो आखिर पी से फोर्थ राइट बोला गया आर के लिए, पी से फोर्थ राइट आर। तो हम कहाँ पे इस पर्सन को बैठाएंगे, तो अगर पी को मैं यहाँ बैठाऊँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर मैं पी को यहाँ बैठाऊँ तो फोर्थ राइट, अगर पी को मैं यहाँ बैठाता तो 1 2 3 4 ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है एस, तो पी बोलेंगे यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि अगर पी को मान लो यहाँ बैठा हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा है, तो हम बोलेंगे पी को यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं। तो पी का कन्फर्म क्या बना, ये प्लेस। तो पी के फोर्थ राइट फर्स्ट राइट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ कौन बैठेगा आर। तो ये इन्फॉर्मेशन का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बचा है, जो ओ के फोर्थ लेफ्ट में कौन है क्यू। तो ओ को हम कहाँ बैठा सकते हैं, मे बी यहाँ या मे बी इस प्लेस पे। तो आप यहीं पे चेक कर लो कि ओ के फोर्थ लेफ्ट में क्यू बैठना चाहिए, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे कौन बैठा है एम। तो एम को हटा के क्यू बैठाएंगे, नहीं बैठेंगे, तो हम बोलेंगे ओ यहाँ नहीं बैठेगा। तो बच क्या गया हमारे पास, ओ यहाँ कन्फर्म है। तो अब हमें ओ के फोर्थ लेफ्ट में, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो क्यू कहाँ बैठा इस प्लेस में। तो आपका सभी पर्सन इस तरह से अरेंज हो गए। तो ये आपका पूरा का पूरा सर्कल बन के तैयार हो गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसके क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन आर सीटिंग LMNOPQRS आर सीटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल के बारे में डिस्कस किया, रेक्टेंगुलर बोल दो या स्क्वायर टेबल बात इक्वल है। इन अ सच अ वे दैट 2 पर्सन सीट ईच ऑफ द 4 साइड, मतलब 2 व्यक्ति हर भुजा में बैठे हैं। तो एक रेक्टेंगल में कितने भुजा होते हैं 4, तो हर व्यक्ति एक भुजा में 2, तो 4 भुजा में 8 व्यक्ति का बैठने का, और सभी का फेस सेंटर की ओर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बना लो और ये 8 लोगों का अरेंजमेंट कर दीजिए। फिर लिखा है पर्सन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब कह रहा है जो पर्सन है एक दूसरे के अपोजिट है। ये पर्सन के सामने ये इसका फेस, ये पर्सन का सामने इसका फेस, ये पर्सन के सामने इसका और इसका, ये इन्फॉर्मेशन दिया। आगे का इन्फॉर्मेशन दिया है ओ इज नॉर्थ, ओ का फेस क्या है नॉर्थ, एंड सीट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एस। तो ओ का फेस जो बोल रहा है नॉर्थ की ओर है, उत्तर की ओर है। तो हमें पता है उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर। तो हम ओ को कहाँ बैठा सकते हैं, मे बी यहाँ या मे बी यहाँ पे। तो देखो स्टार्टिंग में ही आपका क्या हुआ कि ये 2 डायग्राम बन गए, कंडीशन कितने बन गए 2। तो जब आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग में ही 2 डायग्राम बना लोगे, दोनों में से एक डायग्राम सही होंगे एक डायग्राम गलत होगा। तो एक और डायग्राम आप बना लीजिए। अब अगर ओ यहाँ बैठा है तो ए ओ एक यहाँ बैठ सकता है, और इन्फॉर्मेशन दिया है ओ के जस्ट सामने कौन है एस, तो ओ के सामने कौन होगा एस, और ओ के सामने यहाँ पे एस। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। क्या इन्फॉर्मेशन दिया, पी जो है तुरंत बायां बैठा हुआ है किसके एस के, तो एस का लेफ्ट किस क्या होगा इस साइड। तो पी कहाँ बैठेगा इस कंडीशन पे, और पी यहाँ पे कहाँ बैठेगा इस प्लेस में तुरंत। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं एल एंड आर सीट सेम साइड। इन्फॉर्मेशन दिया एल और आर जब भी बैठेगा एक साथ बैठेगा, एक साइड में बैठेगा,
सेम साइड, ये इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब दोनों जहाँ भी बैठेंगे दोनों साथ होंगे। तो ये अभी कंफर्म नहीं है कहाँ बैठेगा, तो हम इसे सिर्फ लिख के रख लेंगे कि आगे नेक्स्ट टाइम हमें ये इन्फॉर्मेशन पैसेज से देखना ना पड़े। तो आगे का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आर इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एम। इन्फॉर्मेशन क्या दिया इसने, आर जो है एम के विपरीत है, आर जो है एम के विपरीत है। और क्या बोला, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो हु वर्ड नहीं पढ़ो तो एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो एम इमीडिएट राइट है किसके, एन के। ये भी एक इन्फॉर्मेशन, मगर हमें पूरे सर्कल स्क्वायर में कहीं भी एम के बारे में जिक्र नहीं है ना तो एन के बारे में, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पिक करके रख लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है एल इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ ओ। एल जो है ओ के अगला बाया बैठा हुआ है, अगला बाया बैठा हुआ है, तो ओ के बाया बैठा हुआ है, तो ओ के नेक्स्ट बाया कहाँ पे होगा, ये एल यहाँ पे होगा, और ओ के नेक्स्ट बाया एल यहाँ पे होगा। और ये इन्फॉर्मेशन दिया एल और आर जो है साथ बैठेंगे, तो एल और आर साथ बैठेंगे, तो क्या यहाँ पे आर बैठ सकता है एक साथ, क्योंकि यहाँ पे साथ कौन हो गए, ये दो, तो ये डायग्राम आपका गलत है, तो ये कंडीशन यहाँ से खत्म हो गया। फिर दिया आर के सामने कौन है, एम, तो एम का प्लेस इस प्लेस में, एन के राइट में कौन है, एम, तो एन के राइट में, तो जो पर्सन बच गए आप उस पर्सन को यहाँ पे पुट कर दो। तो कौन सा बच गया आप इससे चेक कर लो, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू बच गया है, तो आप क्या करोगे, क्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो इससे अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इसके आंसर बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।